चार्मिंग बॉयज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माई मंथली फेवरेट्स वीडियो। आई नो मुझसे किसी ने पहले वो कहा नहीं है, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं चाहती थी कि आपको पता चले और मेरे बारे में, और हो सकता है कि आप लोग जानने में भी इंटरेस्टेड हो। वो भी मैं लास्ट मंथ यूज़ कर रही थी और इस मंथ में भी मैंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो भी। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो सकती हैं, मतलब मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ। स्किन केयर, एसेंशियल्स, फूड, प्लेसेस, मूवी, शोज़, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। इंफॉर्मेटिव और चिट-चैट वीडियो, ये दोनों का मिक्सचर है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्किन केयर की। तो मैंने यहाँ पे पूरा सब लिखा हुआ है, क्योंकि ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो जो स्किन केयर जो मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जो कि मेरे मंथली फेवरेट्स में मैं डालना चाहती हूँ, वो है दिस सनस्क्रीन। ये आपने बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में देखी होगी, तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी पका के। ये बायोटिक आयुर्वेदा एडवांस सनस्क्रीन है विद बायो सैंडलवुड। 50 SPF है इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है। और यस, गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने इसे सर्दियों में भी बहुत लगाया है। और मैं बता नहीं सकती, जयपुर में मतलब वी आर इन मिड ऑफ मार्च और स्टिल इतना ज़्यादा गर्मी है ना, क्या ही बताऊँ मैं। इससे कोई वाइट कास्ट नहीं होती है, सबसे अच्छी बात ये है सनस्क्रीन की। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड वाटर रेजिस्टेंट टू। सो या नेक्स्ट चीज़ जो आप मेरी स्किन केयर वाली वीडियो में देखेंगे, या पता नहीं आप देख चुके होंगे उस वीडियो को, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था VCX सीरम। ये है विटामिन C E फेलुरिक एसिड सीरम। दिस इज़ फ्रॉम सिप्ला। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माई स्टबर्न एक्ने मार्क्स जो कि नहीं जा रहे हैं, और जो भी एक्ने हैं ये उसको बचाने में मदद करता है। इसको सिर्फ रात में लगाते हैं, इट्स अ नाइट सीरम। और यस, इसको हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, और मतलब ये प्योर फॉर्म है विटामिन E C और फेलुरिक एसिड की। तो या इट्स गुड फॉर द स्किन। और यस, ये 1500 की मुझे मिली थी। इसका MRP तो कुछ 1900 रुपये है। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो आपके एक्ने स्कार्स को कम कर सके, मार्क्स को कम कर सके, तो यू कैन definitely try out this. So yeah, link will be in the description box below. So I recently get my hands on this Jeju Volcanic Lava Fresh Nose Strips. ये मैंने आपको मेरी स्किन केयर वाली वीडियो में भी दिखाई होगी। अगेन मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, पता नहीं वो वीडियो से पहले जा चुकी होगी या नहीं। तो ये है ये नोज स्ट्रिप। ये 400 का पैक है, इसमें 7 पीसेस मिलते हैं आपको नोज स्ट्रिप लगानी होती है। आपके सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को सब करके निकाल लेता है। तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और या ये अच्छे से काम करता है, काफ़ी हेल्पफुल है ये ब्लैक हेड्स के लिए। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द इसेंशियल कैटेगरीज, तो वहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ लास्ट मंथ भी, वो है दिस फेंटी लाइनर्स। ये भी आप मेरी किसी रैंडम वीडियो में देख चुके हैं। तो ये बहुत ही टाइनी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर जब पीरियड्स के लास्ट दिन होते हैं, तब आप इन्हें डेफिनेटली लगा सकते हैं। सो इन्होंने मुझे मदद किया है, तो मुझे लगा ये उनके साथ शेयर करना चाहिए कि मैंने ये यूज़ किया है इस पिछले मंथ में काफ़ी। नेक्स्ट जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती रहती हूँ वो है दिस प्लम का शैम्पू। ये है प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया हेल्दी हाइड्रेशन शैम्पू। बहुत ही अच्छा है ये। इसका MRP कुछ 350 अराउंड है, नहीं 550 है, भैया में 350 में मिला था ड्यूरिंग सेल। इसमें कुछ ऐसे पम्प गिवन है आपको। बहुत ही ज़्यादा सिल्की रखता है बालों को, और बाल मतलब टूटते बहुत कम है, बहुत बिल्कुल भी हार्श नहीं है बालों पे, और बहुत ज़्यादा जेंटल है, और एकदम बोलते हैं ना प्योर फॉर्मूला है, ज़्यादा केमिकल्स तो ज़्यादा क्या, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। बहुत ही अच्छा है ये, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके डैंड्रफ हैं या फ्रिजी हेयर्स हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और एंटी हेयर फॉल भी है ये। सो या वैसे भी समर्स आर अप्रोचिंग, और अप्रोचिंग तो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि समर्स आ रहे हैं और मैं डिओ या परफ्यूम की बात ना करूँ। तो रिसेंटली जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ डिओ, वो है दिस अरमाफ का वैनिटी फेमे एसेंस फॉर विमेन परफ्यूम बॉडी स्प्रे। 200 ml मिलता है, और इसका कुछ कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज़ है। ठीक है, ये आपको फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा है। कुछ भी ऐसा नहीं है तीखा तीखा नाक में लगने वाला, और ना ही कुछ ऐसा है कि पार्टी अप्रोप्रिएट लगे, या आप डेली इजीली लगा सकते हैं। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। एक मैं रोल ऑन भी यूज़ करती हूँ, पर वो मैंने यहाँ भी रखा नहीं है, तो इसलिए मैं निविया में रोल ऑन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं लेज़र यूज़ करती हूँ आर्मपिट्स में, और डिओ जनरली इरिटेशन कर देते हैं कितना भी दूर से अपन स्प्रे करें। तो मैं
फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ, तो वो भी मेरा मंथली फेवरेट है, और या मंथली या ऑल टाइम फेवरेट है वो तो मेरा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी, तो वो है फूड और मतलब खाना। आई लव ईटिंग फूड, आई एम अ फूडी। मुझे बहुत ज़्यादा हर तरीके का खाना पसंद है, ठीक है। साउथ इंडियन थोड़ा कम पसंद है, बाकी मुझे हर तरीके का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा जो फेवरेट खाना है वो है छोले भटूरे। मतलब ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। कितना भी मतलब मैं नहीं खाने की कोशिश करूँ पर मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। छोले भटूरे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा मंथली फेवरेट नहीं है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। कभी भी कुछ भी कोई भी मतलब फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मतलब मैं कोई भी अगर ऐसा होता है ना घर पे आज कुछ स्पेशल बनाना है, छोले भटूरे, मेरा यही जवाब रहता है। आई लव ईटिंग भटूरास। और एक चीज़ जो मेरी मंथली फेवरेट हो गई है, मतलब लास्ट मंथ मैंने उसे बहुत दबा के खाया, मैं ये कह सकती हूँ, वो है चाट पपड़ी। मैं बहुत ही ज़्यादा खा रही हूँ आजकल, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे आलू खाने को मना किया, पर आई एम स्टिल ईटिंग आलू चाट पपड़ी। पर आई लव ईटिंग चाट पपड़ी, अच्छी लगती है मुझे बहुत। और यस, नेक्स्ट थिंग जो मैंने इस मंथ और लास्ट मंथ बहुत ही भयंकर यूज़ करी है, मतलब कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं उसे डेफिनेटली कैरी करती हूँ, बिल्कुल नहीं बोलती, वो है माई दिस लिटिल ब्लैक पिट्ठू बैग। ये आपने देख रखा होगा माई हैंडमेड कलेक्शन वीडियो में, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं इसे जब कुछ भी स्टाइल करके दिखाती हूँ तो कैरी करती हूँ, जिसके साथ भी जाता है। वैसे हर चीज़ के साथ चला जाता है बिकॉज इट इज़ इन ब्लैक कलर और इट हैज़ दीज ब्यूटीफुल ग्लिटर्स इन इट, जिसमें सितारे लगे हुए हैं ये। और इसके अंदर है एक और जो मैंने अभी रिसेंटली इस महीना भयंकर ही यूज़ किया है, और ये है दिस वेरी ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग क्लच। दिस इज़ वन सच थिंग जो कि मैंने अलवर से ली है। और यस, मेरे को ये लगता है और इट इज़ ट्रू कि अलवर में फ़ैशन जल्दी आता है जयपुर से, क्योंकि शायद दिल्ली के पास है इसलिए, तो वहाँ पे ऐसी फैशनेबल और ट्रेंडी चीज़ें जल्दी मिलती हैं। जयपुर में तो वो बहुत लेट जाके आता है। तो ये मुझे मिल गया और दिस इज़ सो प्रिटी, और इसमें एटलीस्ट 10 शेड्स थे डिफरेंट, और आई बॉट इट फॉर ओनली ₹300 विच इज़ अ नाइस डिसेंट प्राइस। इतने अच्छे से ट्रेंडी से क्लच के लिए, क्लच नहीं है वैसे, वॉलेट है, और इसमें कैश रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं मैंने इसे यूज़ किया, इसलिए पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे फंकी सा कूल सा लगता है। सो आई लव कैरिंग दिस, और इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। मुझे अच्छा लगता है ये, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। सो दीज आर द 2 बैग्स जो मैंने दबा के कैरी किए हैं इन महीनों में। अगर अपन बात करें मेकअप की, तो देयर आर सर्टेन मेकअप आइटम्स जो कि मैं मतलब, क्योंकि अभी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी पिंपल प्रोन हो गई है और निकलते रहते हैं एक्ने, आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए मेरे को मतलब मैं कम मेकअप यूज़ कर रही हूँ जितना कम हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ उन्हीं को यूज़ करके मैं मेकअप करती हूँ, और स्टिल आज भी मैंने उन्हीं को यूज़ करके मेकअप किया है। इवन जो मेरा क्लीन गर्ल मेकअप लुक शॉर्ट वीडियो है, वो उसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे ना, वो वही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मतलब सिर्फ इतना सा मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। सो हियर आर दीज प्रोडक्ट्स, जिसमें काफ़ी कुछ घुसा रखा है मैंने, लेकिन फर्स्ट इज दिस आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी आईज डिफाइंड है, ब्रोज डिफाइंड है ना, तो आपका फेस एनी विच वे स्ट्रक्चर लगता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है एक आईलैश कर्लर, पता नहीं, आई लव यूजिंग दिस, मुझे नहीं पता क्यों। अगर मैं सब्जी लेने के पीछे जा रही हूँ ना, तो भी मैं अपनी आईलैशेस कर्ल कर लेती हूँ मेरे को इतना ऑब्सेशन हो गया है इससे। और दिस फेस इज कैनेडा का कॉम्पैक्ट, दिस NY बेकअप प्राइमर, मतलब ये जेल लाइक प्राइमर है, और मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, और ये शायद सिर्फ 200 के अंदर आ जाता है। एंड ओ माय गॉड, इसका जो मतलब फॉर्मूला है ना, मतलब मुझे नहीं लगता महंगे प्राइमर से भी इतना अच्छा फॉर्मूला होता है, अगर होता है तो सेम होता है। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, बिल्कुल पोर्स को ब्लर कर देता है, बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है फेस पे। एंड आई यूज़ दिस आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा हमेशा, ठीक है, जब भी मैं आईलैश कर्ल करती हूँ। यूज़ दिस मेबलिन का 25 मीडियम मेरा शेड है, फिटमी का कंसीलर, मैं सिर्फ इसको लगाती हूँ, डैब डैब करती हूँ, आईब्रोज बनाती हूँ, आईलैशेस कर्ल करती हूँ, मतलब कर्लर से क्या बोलती हूँ मैं और मैं मस्कारा लगाती हूँ, मैं काजल वाले भी कुछ नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। रिसेंटली गेट माई हैंड्स ऑन दिस very beautiful color inside Makeup Essentials का non transfer lip color. It is in the shade 01 Joyful, the one which is I am wearing right now. ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्यारा सा न्यूड शेड है और बिल्कुल भी आपको वॉश आउट नहीं करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बस यही चीज़ें यूज़ करती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ। इवन मेरी बहन का बर्थडे था, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो भी मैंने सिर्फ इतना सा ही मेकअप यूज़ किया था। सो या फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ place. So my favorite place these days in Jaipur will be
इज़ जयपुर चौपाटी, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मैंने जयपुर चौपाटी का ब्लॉग भी बनाया था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग था, मतलब फ़नी सा, ठीक है। मेरे पागल दोस्त मेरे साथ थे, तो हम पागलों वाली हरकतें कर रहे थे वहाँ पे। चौपाटी में कुछ नहीं है, बस फूड स्टॉल्स हैं। मैंने बताया मैं कितना फूडी हूँ, तो मैं वहाँ जाके जलेबी, छोला भटूरा, चाट पपड़ी ज़रूर खाती हूँ। और यस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी है। काफ़ी क्राउडेड रहता है, अब थोड़ा कोविड कम हो गया है तो जा सकते हैं इजीली वहाँ पे। और एंट्री फ़ी है उसमें 10 रुपीज़, और वहाँ पे ना लाइव शो भी होता है, म्यूज़िक भी चलता रहता है। तो बहुत ही ऐसे नाइस सी और बहुत ही हैप्पी सी वाइब्स आती है वहाँ जाके। तो मुझे वो प्लेस बहुत अच्छा लगता है। और सामने ही उसके गार्डन है, तो वहाँ पर भी आप चिल आउट कर सकते हैं। सो या, आई लव दैट प्लेस। और अलवर में माई फेवरेट प्लेस इज़ माई होम, मतलब क्योंकि घर जाने को कभी कभी मिलता है, महीने में एक बार भी मुझे कभी कभी लगता है सच में। और यस, मुझे घर पे रहना पसंद है, और मैं फिर वहाँ से मैं नानी के जाती हूँ। या सो इन माई मंथली फेवरेट लिस्ट, इसमें जो अब नेक्स्ट चीज़ है वो है, आप मूवी शोज़ कह सकते हैं, टीवी शोज़ कह सकते हैं, या मूवीज़ कह सकते हैं। मूवी शोज़ तो खैर कुछ नहीं होता है, ठीक है। शोज़, मूवीज़ और टीवी शोज़ जो भी है, तो मैं जो देखती हूँ, मतलब हिंदी टीवी शोज़ तो मैं कभी नहीं देखती हूँ। मैंने सिर्फ क्राइम पेट्रोल और सावन इंडिया देखा होगा, मैं कभी हिंदी टीवी शोज़ नहीं देखती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं ऐसे शोज़ देखती हूँ, टैलेंट शो, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया और ये, लेकिन मैं अभी ये सब नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, और ना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे सुपर डांसर लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी रिसेंटली जो शोज़ देख रही हूँ वो है वन टर्किश सीरियल है एक, जो कि है डे ड्रीमर, और मैंने उस पर रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पे उसके सॉन्ग पे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो मी गाइस। वहाँ पे रील्स और पिक्स जल्दी जल्दी पोस्ट करती रहती हूँ, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी। और मतलब जल्दी यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है अब, या मैं कैसे आपको दिखने वाली हूँ। सो या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, अकॉर्डिंग टू मी वो इंटरेस्टिंग होती हैं। और जो दूसरा शो है जो मैं देख रही हूँ वो है कोरियन शोज़। और आपको पता है आई एम वेरी मच इन कोरियन ड्रामा दीज डेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जो मेरा रीसेंट शो चल रहा है वो है गॉब्लिन, और मैं उसे देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा शो है, थोड़ा ऐसे देवता वाला, और उसमें एक होता है ग्रीन रिपर। या मेरे को अच्छा लगता है वो शो, तो मैं अभी उसको देख रही हूँ। 4th और 5th एपिसोड तो मैं शायद उसके मैं उसको सून आई विल फिनिश दैट। यस, नेक्स्ट कैटेगरी विल बी कि मैंने क्या पहना है, मतलब फुटवियर इस महीने और प्रीवियस मंथ। सबसे ज़्यादा जो मैंने पहना है वो है दीज ब्यूटीफुल हील्स, मतलब दीज आर प्लेटफॉर्म हील्स, एंड ये मैंने ली थी अलवर के लोकल मार्केट से, चूड़ी मार्केट से, एंड द प्राइस ऑफ दीज आर लाइक जस्ट ₹200। यस, मेरा अलवर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है। और तो हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की थी, उन्होंने शायद 350 कोट किया था, पर हम उन्हें 200 पे ले आए। वही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लेटफॉर्म हील्स हैं, और मतलब इतना अच्छा क्वालिटी 200 रुपीज़ में मैं इमेजिन नहीं कर सकती। पर ये मैंने हद मार के पहनी, आप देख सकते हैं, गंदी हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा पहनी है। और दिस लेपर्ड काइंड ऑफ प्रिंट विच इज़ गोइंग ऑन ग्रे कलर में, मेरे पास ऐसा कुछ था भी नहीं, तो यार आई लव वेयरिंग दीज, और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पहनी है। यस, ये हील्स मैंने इतनी ज़्यादा पहनी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इनके साथ ही मैंने खरीदी, तो व्हाई नॉट शेयर दीज ऑल्सो विद यू गाइज। तो हियर आर दीज ब्यूटीफुल पिंक एंड ओनली पिंक एंड इसमें से थोड़ी सा वाइट सा जिगजैग सा पैटर्न है, ऐसी कुछ प्लेटफॉर्म हील्स, अगेन सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है, डिज़ाइन वगैरह, सिर्फ कलर अलग है। ये भी बहुत सुंदर, और ये भी सिर्फ 200 रुपये की मिली थी। इक्वली कंफर्टेबल है, बट ये मैंने कम पहनी है। द रीज़न वाई, क्योंकि ये कुछ ही कपड़ों के साथ जाती हैं, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसी पहनी नहीं मैंने घूम सकती हूँ, जैसे मैं इसके साथ नहीं पहन सकती, मुझे बस उनको शायद पहन सकती, तो या इसलिए मैंने कम पहनी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड आई लव दीज। नेक्स्ट थिंग इज़ विच सॉन्ग आई हियर द मोस्ट, ठीक है, दिस मंथ और द प्रीवियस मंथ, इट इज़ द हाईवे सॉन्ग। वो गाना है ना, दिल तेरे अगे पिछे नेड़े गेड़े मारदारियां, पगला है क्यों तेरी अखा उत्ते हारदारियां, कुड़िए हाय 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 हाय, समझ नहीं आती, वो वाला गाना मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। मैंने इससे ज़्यादा सुना है क्योंकि मेरी सिस्टर वही लगा के रखती हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे भी ये अच्छा लगता है। मतलब हमारा टेस्ट एक जैसा सा ही है, कॉज वी आर सिस्टर्स। एनीवेज, खैर ये गाना मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। और कौन सा, हाँ, और कोरियन जितने भी ड्रामास के सॉन्ग्स हैं ना, सब हम प्ले करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम डिसेंडेंट्स ऑफ द सन अगर आपने सुना हो तो उसका भी गाना है, एवरी टाइम आई सी यू, ऐसा कोई गाना है, वो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। येस, दीज आर द 2 or 3 सॉन्ग्स जो कि हम फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं।
सो यार लास्ट मतलब फाइनल कैटेगरी जिसके बारे में शायद आप भी सुनने को तरस रहे हो वो है द क्लोथ्स, मतलब कपड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक रिपीटिंग क्लोथ्स दैट मच, तो इसलिए मैंने आज जो पहना है मैं वो कल नहीं पहनूंगी। मुझे याद है कि मैंने कल क्या पहना था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ मंथली फेवरेट हो कि मैंने उस महीने ये बहुत पहना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। बट या मतलब सभी मेरे फेवरेट हैं, दैट्स वाई दे आर इन माई वार्डरोब, यू नो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, या सभी मेरा फेवरेट है, कोई मंथली फेवरेट नहीं है। मुझे से याद भी नहीं आ रहा कुछ कि मैंने बहुत ज़्यादा पहना हो। हाँ, मैं ट्राउजर्स ही कह सकती हूँ। घर वाले जो ट्राउजर्स मैंने भी ट्रेंड से लिए थे 2 और 3 ट्राउजर्स, क्योंकि मैं ड्राइविंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की हुई थी तो डेली जाती थी, तो वो मैं रिपीट करती थी, 3 दिन में एक ट्राउजर पहनती थी। येस, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़े आए होंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चिटचैट काइंड ऑफ वीडियो था और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी। कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। उन चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट गाइज एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी पॉजिटिव, चलेंगे, बाय।